सुप्रभात बच्चों। वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका साथ में रख लें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लें। पेज नंबर 48 पेज नंबर आप सभी निकाल लें। पर्यायवाची शब्द। पहले तो हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, उसके बाद पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। जिन शब्दों के अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। हो सकता है कि कभी प्रश्न में पर्यायवाची के स्थान पर समानार्थी पूछे, या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही होंगे, दोनों का अर्थ एक ही है। पर्यायवाची हो या समानार्थी हो, बात एक ही है, लेकिन किसे कहते हैं पर्यायवाची या फिर समानार्थी, तो इसे समझना पहले जरूरी है। जिन शब्दों का अर्थ समान हो, मतलब कि 2-3 शब्द ऐसे होंगे जिनका अर्थ एक ही होगा, लेकिन वो शब्द अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन किसी भी नाम से एक ही चीज के अर्थ का बोध हो, उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कि हम कोई बोलता है माँ, कोई कहता है माता, कोई कहता है मम्मी, लेकिन अर्थ एक ही है, वो अपनी माँ को ही बुलाता है। तो यही एक दूसरे के, ये सब क्या हो गए, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। कुछ मैंने उदाहरण यहाँ लिखा है, इससे आप लोगों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। आग, आग का पर्यायवाची अग्नि भी हो सकता है, अनल भी हो सकता है, या फिर अगर अग्नि का पर्यायवाची पूछे तो आग और अनल, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होगा, आग। ठीक है बच्चों, अग्नि का भी वही अर्थ होगा जो अनल का होगा। तो इस तरह से आग के और दो कौन से अर्थ समान वाले शब्द हो गए, अग्नि और अनल। पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं ना बच्चों। हम कहानियां पढ़ते हैं, कई तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें कहीं कहीं वृक्ष लिखा होता है। तो पेड़ का भी अर्थ क्या होता है, वृक्ष होता है। और तरु, तो ये दोनों पेड़ के पर्यायवाची शब्द हो गए। या फिर अगर वृक्ष रहा तो हम उसका पर्यायवाची में पेड़ और तरु लिख सकते हैं। तो इसको हमें याद करना होगा बच्चों, अर्थ को समझकर इसे याद करना होगा, तभी इस प्रश्न के उत्तर हम दे सकते हैं। घर, घर को हम गृह भी कह सकते हैं, मकान भी कह सकते हैं, भवन भी कह सकते हैं। तो घर का पर्यायवाची शब्द हुआ गृह, मकान। सूरज, सूरज को हम रवि कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं। और भी जैसे जैसे हम आगे कक्षाओं में जाएंगे, हम 5 से 6 पर्यायवाची शब्द पढ़ सकते हैं। दिनकर, दिवाकर, ये सभी सूरज के पर्यायवाची शब्द हुए। तो अभी की कक्षा में आप लोगों को 2 से 3 पर्यायवाची शब्द पुस्तक में दी गई है, जिसको आप लोगों को याद करना है। तो स्पष्ट है बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, वैसे कुछ शब्द जिनका अर्थ समान हो, जो एक ही शब्द का अर्थ का बोध कराते हो, तो उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में बहुत सारे शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द दिए गए। पहले तो यहाँ चित्र में देखिए, अग्नि है, आग है, अनल है। पेड़ का पर्यायवाची हो गया वृक्ष और तरु। मकान का गृह और घर। सूरज का रवि और सूर्य। फूल का कुसुम और सुमन। पृथ्वी का भूमि और धरती। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर शब्द के 2-2 या 3-3 पर्यायवाची शब्द आपके पुस्तक में दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 48 और 49 में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, और यह आप लोगों को गृह कार्य में दिया जाएगा याद करने के लिए। और शाम में जब ग्रुप खुलेगी तो मैं हर एक बच्चे का नाम लेके उनसे ये प्रश्न पूछूंगी। 2-2 पर्यायवाची शब्द कम से कम हर एक बच्चों को सुनाना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को पेज 48 और 49 में जो भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अभ्यास के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फूल, रात, पानी और घर, इसके 2-2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखना है। फूल,
फूल का क्या होगा? सुमन और कुसुम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को गृह कार्य में दूंगी बना के, आप लोग उसको कॉपी में बना के सेंड कीजिएगा। और सभी पर्यायवाची शब्द को सभी बच्चे याद करेंगे। मैं किसी का भी नाम लेके उनसे ग्रुप पे पूछ लूंगी। रात, रात का पर्यायवाची क्या लिखेंगे हम? निशा लिख सकते हैं, रात्रि लिख सकते हैं, और एक रजनी भी लिख सकते हैं। पानी, पानी का पर्यायवाची क्या होगा? पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। तो कम से कम 2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को याद कर रखना ही होगा। इससे जुड़े प्रश्न भी आप लोगों को पोस्ट मिड एग्जाम में आने वाले हैं। ये आप लोगों के पोस्ट मिड के सिलेबस में ये चैप्टर है। चौथा हुआ घर। घर को हम गृह, भवन, मकान कुछ भी लिख सकते हैं। गृह हो गया, मकान लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, और भी अभ्यास में जो प्रश्न है उससे मैं गृह कार्य में बना के दूंगी, आप सभी बच्चे सेंड करेंगे और पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। धन्यवाद।